किन लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान घर के काम नहीं करने चाहिए। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि घर के काम करने चाहिए, क्योंकि इससे एक तो अननेसेसरी वेट गेन नहीं होता, बच्चा भी एक्टिव रहता है, आपकी भी हेल्थ प्रेगनेंसी के दौरान सही रहती है और नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है। ऊपर से जिनके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जो अपने घर के बड़ों के साथ रहते हैं, तब तो वो कह कह के काम करवाते हैं, चाहे मन ना भी हो करने का, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं करो, झाड़ू भी करो, पोछा भी करो, सब करो, इससे नॉर्मल डिलीवरी होगी, नींद अच्छी आएगी, शरीर में सूजन नहीं होगी, सारी चीज़ें रहती हैं। आप में से किसी ना किसी के साथ होता ही होगा, अगर होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत नॉर्मल है कि कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में काम करो, सब हर घर में ऐसा होता है। लेकिन किन लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान काम नहीं करना चाहिए। ऐसी भी बहुत सारी प्रेगनेंसी होती है फीमेल्स की, जिनमें मना कर दिया जाता है कि आपको कोई काम नहीं करना है। तो ऐसी कौन कौन सी, इस कैटेगरी में कौन कौन सी प्रेगनेंसी आती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी इस कैटेगरी में आती है तो फिर आपको अपने घर के काम अवॉइड करने चाहिए। आपको सिर्फ अपने पर्सनल काम करने चाहिए, घर के काम आपको नहीं करने हैं, क्योंकि इससे आपकी प्रेगनेंसी जो है प्रॉब्लम में आ सकती है। तो चलिए बताते हैं आज के वीडियो में कि किस टाइप की प्रेगनेंसी होती है जिसमें घर के काम करना बिल्कुल मना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा और बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। पहली प्रेगनेंसी उन लोगों की जिनको प्लेसेंटा प्रीविया होता है, जैसे कि लो लाइन प्लेसेंटा होता है जिनका। इस सिचुएशन में क्या होता है कि माँ और बच्चे के बीच का जो कनेक्शन होता है, प्लेसेंटा होता है जिसे आंवल कहते हैं, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से खिसक के माँ के सर्विक्स के ऊपर आ जाता है, माँ के सर्विक्स को ढक लेता है। इसी को कहते हैं लो लाइन प्लेसेंटा, मतलब कि वो नीचे की तरफ आ जाता है, लेट जाता है पूरा। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लीडिंग होना, क्लॉट्स आना बहुत नॉर्मल होता है। अच्छा खासा ट्रीटमेंट चलता है, मेडिकेशन चलता है और प्रॉपर बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है। प्रॉपर बेड रेस्ट मतलब सिर्फ आपको अपने पर्सनल काम जो हैं एक दो, बस उन्हें ही करना होता है, बाकी आपको घर के काम नहीं करने होते। क्योंकि ऐसे में अगर आप ज़्यादा चलेंगे फिरेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, बाहर जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो वो प्लेसेंटा जो है वो नीचे जो खिसक के आ गया है वो नीचे ही रहेगा। फिर ऐसे में मिसकैरेज के चांस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर बेड रेस्ट करते हैं, प्रॉपर आपका मेडिकेशन चलता है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि 3-4 महीने लगेंगे, 5 महीने लग सकते हैं, वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अगर ये शुरुआती प्रेगनेंसी में ही अगर आपके वो लो लाइन प्लेसेंटा अगर आपको हो गया है शुरुआत के 3-4 महीने में ही प्रेगनेंसी के, तो 4-5 महीने में वो अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। फिर उसके बाद आप थोड़े बहुत ज़्यादा भारी नहीं, हल्के फुल्के काम कर सकते हैं। लो लाइन प्लेसेंटा अगर आपकी रिपोर्ट में आया है तो आपको प्रॉपर बेड रेस्ट की सलाह दी जाएगी। दूसरे वो लोग कि जिनको यूं ही नॉर्मल प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है। एक तो जेनेटिकल होती है कि अगर मदर के रही है पूरी प्रेगनेंसी ब्लीडिंग, सिस्टर के रही है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपके भी हो सकती है, तो जेनेटिकल होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर प्रॉपर बेड रेस्ट करने की बोलते हैं। कुछ लोगों को होता है पूरे 9 मंथ उनके पीरियड्स जैसी ब्लीडिंग होती रहती है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता रहता है, तो ऐसे लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान बेड रेस्ट ही करना चाहिए, वही बेटर होता है। क्योंकि वो अगर घर के काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो हो सकता है कि उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाए। तीसरे वो लोग जिनके काफ़ी सारे मिसकैरेज हो चुके हैं, पहले 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, उसके बाद अब उन्होंने कंसीव किया है और इसमें भी उनका डर बना हुआ है कि कहीं फिर से मिसकैरेज ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को घर के बहुत बड़े भारी कामों से बचना ही चाहिए, यही उनके लिए अच्छा होता है। थोड़े बहुत हल्के फुल्के काम आप कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ़ है, डॉक्टर ने आपको ग्रीन सिग्नल दे रखा है, तो आप थोड़े बहुत हल्के काम अपने घर के कर सकते हैं। लेकिन भारी काम, बड़े काम, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना, लॉन्ग डिस्टेंस वाले ट्रैवलिंग करना, ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपनी पूरी प्रेगनेंसी। क्योंकि अगर आपने इतनी मुश्किल से कंसीव किया है तो उस प्रेगनेंसी को आपको बहुत संभाल के, बहुत बचा के रखना चाहिए। चौथे होते हैं वो लोग जिनकी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, जिनके घर में जुड़वा बच्चे होते हैं। ये नहीं कह रही कि उनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन उनके घर में जुड़वा बच्चे हैं तो उनके जो गर्भाशय है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो उनके लिए बहुत बड़े भारी काम करना मुश्किल होता है। क्योंकि एक ही बच्चा जब घर में होता है तो काफ़ी वजन हो जाता है, संभालना खुद को ही मुश्किल होता है। तो जब ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा वज़न होता है, भारीपन होता है शरीर में भी, और दिक्कतें भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती हैं।
अगर आपकी ट्विस्ट प्रेगनेंसी है तो भी आपको घर के बहुत बड़े भारी काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि 2 बच्चे आपके गर्भ में हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, अपने खाने पीने का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, ना कि घर के कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आप घर के हल्के फुल्के काम कर सकते हैं, लेकिन ट्विंस प्रेगनेंसी के साथ आपको बहुत बड़े भारी काम करने से बचना चाहिए, या फिर अपनी डॉक्टर की सलाह लेकर के ही आपको करना चाहिए। तो ये थी 4 कैटेगरी की प्रेगनेंसी। पहली प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरी जिनकी जेनेटिकल, जिनकी ब्लीडिंग होती है या फिर यूं ही प्रेगनेंसी में उनकी लगातार ब्लीडिंग बनी रहती है। तीसरा जिनके मिसकैरेज हो चुके हैं बहुत सारे, उसके बाद उन्होंने कंसीव किया है या फिर IUI IVF के थ्रू कंसीव किया है, ऐसे लोगों को बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। और चौथे वो जिनकी ट्विंस प्रेगनेंसी है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।